हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। लास्ट क्लास होगी आज हमारी, उसकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमारे उसके रह रहे हैं, बाकी सब काम कंप्लीट हो गया। बच्चों को लगता है कि मैं टॉपिक को बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्या करूँ, कंटेंट बहुत सारा पढ़ाता हूँ मैं। जितना कंटेंट मैं आपको पढ़ाता हूँ एनसीईआरटी एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन उतना कोई नहीं कराता है, तो उतना आप प्लीज़ ढंग से पढ़ें, क्योंकि अगर आप वो पढ़ ले तो आप एनसीईआरटी लेवल अप भी हो जाएगा और ऊपर से आपकी चीजें सुधर भी जाएंगी। मतलब आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली ना, तो दोनों चीजें आपको एक साथ लेके चलनी है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, हेडिंग डाल लीजिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन फटाफट से एक बारी। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं हम आज। देखिए सर, क्वेश्चंस पर आते हैं सीधा। लास्ट क्लास में भी हमने अच्छे क्वेश्चन करे थे थोड़े से। क्वेश्चन आ गया 1 प्लस आयोटा जेड इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा जेड बार, देन शो दैट ये बराबर है, देन शो दैट z इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा जेड बार। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास z तो है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें जो प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है z इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा जेड बार, माइनस आयोटा जेड बार। ठीक है ना, यही प्रूफ करना है हमें। z इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा जेड बार। अगर आप देखो इसे रफ में, अगर मैं करूं, इसको रफ में कर रहा हूं, अभी नहीं, पूरा नहीं कर रहा हूं, रफ में कर रहा हूं। z अपॉन जेड बार इक्वल्स टू माइनस आयोटा अगर मैंने प्रूव कर दिया, z अपॉन जेड बार इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा मैंने प्रूव कर दिया, तो मेरा आंसर आ जाएगा। z अपॉन जेड बार चाहिए मेरे को, z अपॉन जेड बार, z अपॉन जेड बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। यही होगा। क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे, हर परिमीकरण कर देंगे इसका रैशनलाइजेशन, इंटू 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। क्या हो जाएगा ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और z अपॉन जेड बार। ठीक है, देखते रहिए, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सही से कर लूं ताकि दिखे पूरा। ठीक है, z अपॉन जेड बार इज इक्वल्स टू z अपॉन जेड बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। ये कैंसिल, माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 गया, z अपॉन जेड बार इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा और z इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा जेड बार, और हमारा पार्ट प्रूव हो गया जो हमें प्रूव करना था। बहुत सिंपल था। आपको सिर्फ और सिर्फ कंसिडरेशन जो करना है वो प्रूफ को देखते हुए चलना है। अगर आप प्रूफ को देखते हुए नहीं चलोगे तो गलती होगी। आपको हवा में तीर नहीं मारना है, आपको चीजों को जज करना है। भाई कौन सी चीज कहां से निकालें, कहां से उठाएं, कहां रखें, उन सब चीजों को देख के चलना पड़ेगा। कॉपी कर सकते हो आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है इफ z माइनस 1 अपॉन z1 प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी,
प्योरली इमेजिनरी है, where z is not equals to -1, then find z मॉड्यूलस। तो आपको z मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल है। z -1 अपॉन z + 1 इज प्योरली इमेजिनरी। देखो लेट कर लेते हैं अपन z को x + i/y, ठीक है, बट ये पार्ट बचा कहेगा सर इसने बोला है प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी ये है, ये नहीं है। उसने z को नहीं बोला कि प्योरली इमेजिनरी है, उसने ये बोला है कि z -1 अपॉन z + 1 इज इमेजिनरी, बाकी किसी को नहीं बोला इमेजिनरी। ये चीज समझो, ठीक है। z की वैल्यू डाली हमने x + i/y अपॉन x + i/y, z की वैल्यू -1 + 1, ठीक है भाई। थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, x -1 ये हमने निकाल रहे हैं, z -1 अपॉन z + 1 ये हमारा फाइंड आउट हो रहा है। x +1 और i/y अपॉन x + 1 + i/y। भाई ये चीज क्लियर है कि हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, बिकॉज सारा का सारा दामोदर उसी पे डिपेंड करता है जो आपका आयोटा होता है। आयोटा डिनोमिनेटर में रैशनलाइज करना है, मतलब क्लू यहीं से मिलते हैं। यहां पे z कहीं गिवन नहीं था तो मैंने z लेट कर लिया, सिंपल सी बात है। z मॉड निकालना है, वो बात की कहानी है, ठीक है। पहले इससे रैशनलाइज किया, x + 1 - i/y अपॉन x + 1 - i/y, यही होगा। अब हो जाएगा x -1 मल्टीप्लाई बाय x + 1। भाई x -1 को इससे करेंगे, माइनस x -1 इंटू i/y प्लस i/y इंटू x + 1 माइनस i² y² डिवाइडेड बाय x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x + 1 का होल स्क्वायर माइनस i² y², ठीक है। पहला आप इतना उतार लो, मैं नेक्स्ट पेज पे करूंगा इसको क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन तो सबने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो स्टेप बाय स्टेप करना शुरू कर दो एक बारी। हो गया? देखिए मैं इसी स्टेप को दोबारा लिख रहा हूं जो अपना स्टेप था। ये लास्ट स्टेप अगर रह गया हो तो एक बार लिख लो क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा था। देखिए लास्ट स्टेप में एक बार दोबारा लिख रहा हूं। लास्ट स्टेप था x + -1 x + 1 माइनस x -1 i/y प्लस i/y x + 1 माइनस i² y² डिवाइडेड बाय, ये पिछला जो स्टेप था वही है, x + 1 का होल स्क्वायर माइनस i² y²। अब क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई, देखिए कैसे, x² - 1 माइनस, इसमें मैंने लिया i/y को कॉमन, x -1 प्लस x + 1। पता लग गया क्यों लिया इन दोनों में से i/y को कॉमन, क्यों लिया, रीजन समझ में आ गया। बिकॉज कुछ टर्म तो रिड्यूस हो रही है ना, और i² की वैल्यू यहाँ पे प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी। मैंने अगर प्लस i/y को कॉमन लिया तो नेगेटिव आएगा ये, x² - 1 माइनस, मैंने प्लस i/y को कॉमन लिया तो माइनस, और ये दोनों के साइन चेंज, माइनस x + 1 क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है, फिर प्लस x + 1, ये घट गया। चलो थोड़ा सा बढ़िया है, रिड्यूस हुआ। i² की वैल्यू +1 तो प्लस y² बचेगा डिवाइडेड बाय x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y², यही होगा। x² - 1 और प्लस i/y प्लस y² अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y²।
इसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से लिखो। बढ़िया तरीका क्या होगा इसका लिखने का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अलग अलग कर देंगे। उसने बोला दिस इज प्योरली इमेजिनरी, दैट मीन्स रियल पार्ट्स बिकम जीरो। अभी वो हम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम इसे अलग अलग करके लिखेंगे, आयोटा वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आपका आंसर जो होता है ना क्वेश्चन में ही छुपा होता है। मतलब क्वेश्चन में उसने बोला था दिस इज प्योरली इमेजिनरी। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होगा, बच्चे के मन में डाउट यही रहता है, दिस इज प्योरली इमेजिनरी। उसने कहीं नहीं जेड का जिक्र किया कि जेड क्या है, तो आप जेड लेट कर लो। और प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब क्लू जो है वो प्योरली इमेजिनरी के अंदर छुपा हुआ है। आपने जेड की जैसी वैल्यू डाली, आपने देखा ये प्योरली इमेजिनरी है, ऐसा उसने बोला था। लेकिन जब तक ये मेरा पार्ट प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में नहीं होगा, मैं आगे सॉल्व नहीं कर सकता। तो पहले तो मैं प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, उसके बाद अगर ये प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब रियल पार्ट बिकम जीरो। ये चीज ध्यान रखेंगे सारे। अब मैं रियल पार्ट जीरो करूंगा अगले स्टेप में। आप पहले इसे कॉपी कर लीजिए, आपका आंसर आ चुका है, मैं आपको पहले ही बता दूं। देखिए सिंस जो बात गिवन है हम वही लिख रहे हैं, सिंस z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1, यही था ना भाई क्वेश्चन में था z में, हाँ, इज प्योरली इमेजिनरी, इज प्योरली इमेजिनरी, देयरफॉर रियल पार्ट इज इक्वल्स टू जीरो। अब आप इसके अंदर देख के रियल पार्ट पहचानेंगे। देखिए सर आयोटा लगा हुआ है इसके साथ, दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट, इससे कोई लेना देना नहीं है। दिस इज योर रियल पार्ट, ये जीरो होगा क्योंकि ये रियल पार्ट है, तो आप लिख देंगे रियल पार्ट की वैल्यू डाल देंगे सीधा उठा के। रियल पार्ट की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। लेकिन अब क्या करें? प्रॉब्लम ये है कि ठीक है भाई उसने जो बोला था वो मैंने कर दिया, लेकिन अब क्या करें? अब मेरा सॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो सिंप्लीफाई तो आता है ना, सिंप्लीफाई कर दो इसको, सिंप्लीफिकेशन तो करनी आती है। इज इक्वल्स टू जीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मेरा होगा जीरो, और ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस 1। और आप कह सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। रूट आएगा इसका प्लस 1 बिकॉज रूट, देयरफॉर z जो होता है, z मॉड्यूलस जो होता है वो होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू प्लस 1। बात खत्म। आ गया समझ में कैसे करना है? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसके अंदर, कॉपी कर लीजिए। मतलब जो बात वो बोलता है वही हमें करनी होती है और कुछ नहीं होता उससे ऊपर। कोई बच्चा क्वेश्चन को टच भी नहीं करेगा अगले क्वेश्चन को, क्योंकि
2-3 क्वेश्चन अभी हमें और करने हैं, करने तो काफ़ी हैं बट पहले समझ लो एक्स्ट्रा को, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द, क्वेश्चन तो पूरा साथ साथ लिखा करो, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, system of equation, solve the system of equation, solve the system of equation r e z square is equals to 0 comma z modulus is equals to 2। ठीक है, r e z square is equals to 0 comma z mod is equals to 2। ठीक है, आपको दोबारा मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर ई जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 एंड जेड मॉड इक्वल टू 0। देखिए सबसे पहले इस पॉइंट को समझ लेते हैं, रफ बात है ये, रफ वर्क है, आप ऐसा कह सकते हो, रफ पॉइंट है ये। रफ पॉइंट क्या कहता है आपका, रफ पॉइंट ये कहता है अगर रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब हुआ इमेजिन, दिस इज प्योरली इमेजिनरी, दिस इज प्योरली यानी जेड, देयरफॉर जेड स्क्वायर इज प्योरली इमेजिनरी, ये प्योरली इमेजिनरी है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था अगर कोई भी पार्ट प्योरली इमेजिनरी होता है तो उसका रियल पार्ट हमेशा 0 होता है। अगर इसका रियल पार्ट 0 है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन प्योरली इमेजिनरी है, 0 जेड स्क्वायर जो है प्योरली इमेजिनरी है। तो बेवकूफ बनाता है, बस क्वेश्चन वही है, कहने के मतलब अलग अलग हुए, ठीक है ना, नाम अलग अलग तरीके से बुला लिया और कुछ नहीं है, उससे ऊपर कुछ नहीं कर रहा है। और जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अगर जेड मॉड बराबर 2 है, कहता तब जेड की वैल्यू बताओ क्या होगी, मतलब सॉल्व द इक्वेशन में जेड निकालना है आपको। देखिए अब ये रफ पॉइंट था आपका, ये नहीं भी लिखोगे तो कोई जरूरी नहीं है, ये आपको समझाने के लिए, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड है, ठीक है। अब आते हैं जेड पे, लेट जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, सिंपल। अपने को क्या निकालने का है, अपने को जेड स्क्वायर निकालने का है। जेड स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे भाई लोगों। अगर मैं जेड स्क्वायर का स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। आई बात समझ में। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, दैट इज जेड स्क्वायर। अब हम लिखेंगे सिंस गिवन है, भाई ये बात गिवन है, मैं अपने मन से नहीं बोलता कुछ भी, सिंस रियल जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पे भी क्वेश्चन में पता लग गया था, स्टार्ट क्वेश्चन यहीं से होगा, बिकॉज रियल जेड स्क्वायर 0 दिया हुआ तो जेड स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तभी तो रियल जेड स्क्वायर मिलेगा। अभी सिंस रियल जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, ऐसा कह सकते हो। देयरफॉर एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, पढ़े रहने दो इसे, मेरे को कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है, इससे कोई मजे नहीं करने मुझे। मेरे को अगला पार्ट दिया हुआ जेड मॉड बराबर 2, ठीक है भाई, एक चीज से काम हो गया, नहीं निकल रहा आंसर तो दूसरी पकड़ेंगे, दूसरी से आंसर आ जाएगा, पक्का आएगा। जेड मॉड इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल, इज इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल। क्यों भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपको गिवन है, ये दोनों भाई भाई बराबर हैं 2x स्क्वायर। तो मेरा z मॉड में वैल्यू डालूंगा अगले स्टेप में, मैं इसी को लिख रहा हूं, अभी कॉपी नहीं करना, आराम से टाइम दूंगा कॉपी करने के लिए। z मॉड बराबर रूट 2x स्क्वायर, z मॉड की वैल्यू है प्लस 2 इज इक्वल्स टू रूट 2x, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, तो x इज इक्वल्स टू रूट 2, x आ गया। एवरीबडी नोज दैट एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, तो यू हैव टू डू रूट 2 का स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर और 2 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2। अब क्वेश्चन आ गया भाई मेरे दिमाग में एक सबसे बड़ा, कि भाई साहब आप चालाक बड़े हो, आप यहां पे तो प्लस ही लेते हो, ठीक है, और यहां पे आप प्लस माइनस लेते हो, जब यहां पे जब बारी आती है तो आप यहां पे प्लस माइनस क्यों लगाते, बिकॉज जेड मॉड है, जेड मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये चीज ध्यान रखना। देयरफॉर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, एक हो सकता है रूट 2 प्लस रूट 2 आयोटा एंड रूट 2 माइनस रूट 2 आयोटा। आप चेक कर सकते हो इन दोनों के मॉड जो है वो 2 ही आएंगे, चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये दोगे। हालांकि अगर नेगेटिव आ जाता तो भी प्रॉब्लम नहीं थी कोई, ठीक है। तो अब आप कॉपी कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन तो सबने उतार लिया ना, मेरे साथ साथ आंसर उतारेंगे, ठीक है, करिए फटाफट से।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज z प्लस √2 मॉड्यूलस z प्लस 1। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा मैंने, क्वेश्चन लिखना फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर विच satisfy the equation z plus √2 मॉड्यूलस z प्लस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चे ना पहले तो इसको देख के घबरा जाते हैं कि इतनी बड़ी सी इक्वेशन है, सेटिस्फाई द इक्वेशन, क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे बड़ा सिंपल है भाई, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई का मतलब है ये दोनों बराबर हैं, z की वैल्यू निकाल के दे दो। z नहीं पता, x प्लस आयोटा वाई लेट कर लेंगे और काम शुरू कर देंगे, ठीक है ना। जितनी बात पता है उतना तो कर सकते हैं कम से कम। z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, कोई प्रॉब्लम है। अब हम इसको लिखेंगे z की जगह पर x प्लस आयोटा वाई प्लस √2 मॉड्यूलस z की जगह पर x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 मॉड्यूलस प्लस आयोटा बराबर 0, ठीक है। ये रियल पार्ट है, इनको एक साथ लिख लेते हैं। इसमें पहले रियल को एक साथ लिखते हैं, अंदर मॉड के अंदर x प्लस 1 और प्लस आयोटा वाई का मॉड प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा इक्वल्स टू 0, ठीक है भाई। अब मैं लिखूंगा x प्लस √2, मॉड निकालने बैठे हैं इसका, तो क्या निकलेगा रूट अंडर x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यही होता है मॉड का फॉर्मूला। आयोटा कॉमन y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यही होगा। अब इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, इससे आगे सॉल्व कैसे करें मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा। दिस कंप्लीट पार्ट इज रियल पार्ट, दिस कंप्लीट पार्ट इज इमेजिनरी पार्ट। मैं अगले स्टेप में लिखूंगा, आप देखते रहिए, कॉपी नहीं करिएगा प्लीज। आप क्या लिखेंगे अगले स्टेप में, आप लिखेंगे x प्लस √2 रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0 आयोटा, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के हम उसको वो कंपेयर कर रहे हैं, ये पूरा पार्ट जो है वो 0 के इक्वल होगा पहले तो, ठीक है। अगले स्टेप में लिखूंगा मैं x प्लस √2 इंटू में रूट अंडर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड पार्ट इज y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम कहेंगे y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये बाय कंपेयरिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, by comparing the coefficient of, comparing the coefficient, ठीक है, coefficient को कंपेयर करके लाए हैं हम। अब देखिए y की वैल्यू तो बड़े आराम से आ गई -1, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बारी आ गई इसकी, इसको यहीं लिखे रहने दो, दूसरे पार्ट को वहां ले जाओ भाई। ऑब्वियस है, रूट है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग कर दी मैंने, स्क्वेयरिंग करूंगा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 2, रूट हट जाएगा इसका, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई की वैल्यू कितनी है -1, इधर लगाया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वाई की वैल्यू है मेरी -1। कॉपी नहीं करना, पहले आराम से देखते रहो, जल्दी नहीं मचाओ, ठीक है। ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4x प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा भाई 0 लगा के यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x और 3, इसकी करेंगे MTS। MTS मतलब बोले तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अगले पेज पे कर रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करिए, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0, x कॉमन x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन x प्लस 3, तो आपका x प्लस 1 हो गया और x प्लस 3 हो गया। आप कह सकते हो आइदर x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x आ गया मेरा -1, और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो मेरा x आ गया -3।
बट मेरे को ना तो x निकालना था मुझे, ना तो y निकालना था, मुझे निकालना था z. z इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, देयरफॉर z इज इक्वल्स टू -1 प्लस y की वैल्यू निकली थी -1 आयोटा, यानी एक आंसर आया -1 आयोटा. दिस इज माई z. और एक होगा -3 प्लस -1 आयोटा, दैट इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू -3 माइनस आयोटा. तो ये दो z हमारे आ गए. आया समझ में? क्वेश्चन सिंपल था, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा होता है, मैं बार बार यही बात बोलता हूँ. चलो कॉपी करना शुरू करो फटाफट से. फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, सीक्वेंस में लगा दो पहले इसको. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इसी का भाईचारे वाला क्वेश्चन करेंगे अब हम.
क्वेश्चन क्या है, इफ z+1 mod इज इक्वल्स टू z+2 इंटू 1 + आयोटा, फाइंड z की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले तो आपने लेट कर लिया z इज इक्वल्स टू x + आयोटा y, ठीक है, कर लिया लेट। अब क्या होगा, zx + आयोटा y, z की जगह पे डालेंगे x + आयोटा y + 1 का मॉड इज इक्वल्स टू x + आयोटा y + 2 इंटू 1 की जगह पर डालेंगे x + आयोटा y + आयोटा, ठीक है। इसका मॉडुलस कैसे निकलता है, मॉडुलस इसका निकलेगा x + 1, पहले तो ये रख लेते हैं, और प्लस आयोटा y को ऐसे रख लेते हैं। इसका मॉड इज इक्वल्स टू +2x + 2y आयोटा + आयोटा, ठीक है ना। यही है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। 2y आयोटा + आयोटा y दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 + आयोटा था ना, तो इधर 1 + आयोटा होगा, ठीक है, ये गड़बड़ कर दी मैंने, ये 1 + आयोटा है, तो ये हो जाएगा 2 + 2 आयोटा, ठीक है। तो आयोटा वाला पार्ट x + 2 ऐसे का ऐसा लिखेंगे, प्लस आयोटा कॉमन y + 2, इसको छोड़ दें। इसका स्क्वायर क्या होगा, x + 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का रूट, यही होगा भाई मॉड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x + 2 का होल स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y + 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला होता है ना भाई, ठीक है। यहाँ तक कॉपी बाद में करना, पहले आगे देख लो। अगले स्टेप में मैं इसको ओपन करूंगा और y स्क्वायर को भी ओपन करके कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। देखिए मैं पहले इसी स्टेप को दोबारा लिख रहा हूँ। ये हो गया, ठीक है। a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab + y स्क्वायर, ऐसे ही होगा। a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दी माइनस, इसमें लगाया होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab + 2 इंटू xy + 2x + 2y + 4, ऐसे ही होगा ना। ये हो जाएगा x स्क्वायर + 1 + 2x + y स्क्वायर, ये काट ही दो ना पहले, x स्क्वायर से x स्क्वायर चला गया। टर्म क्या बची, टर्म बची 1 + 2x + y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x + 4 माइनस, मैंने इसको लिखा पहले, y स्क्वायर -4 - 4y, उसके बाद प्लस 2xy + 4x + 4y + 8, ठीक है। अपन ने क्या किया, 2xy को अंदर मल्टीप्लाई करा, 1 2 3 4 टर्म, 2xy 4x 4y और 8, 1 2 3 4 चारों टर्म है। कुछ रिड्यूस हो रहा है क्या, ये से ये गया, 4y कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, अभी कुछ नहीं कट रहा, 4y इधर प्लस में है, ये माइनस में भी कट गया। बची क्या क्या टर्म, 8x - y स्क्वायर, आयोटा नहीं बचा। ताज्जुब होता है मुझे कि आयोटा नहीं बचा, आयोटा बचना था, यहाँ पे आयोटा आना था। तो अगर यहाँ पे आयोटा आएगा तो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ये कटेंगे नहीं टर्म्स, बस ये भी आयोटा के साथ, 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 ठीक है। 4y है, रिड्यूस नहीं होगा ये, ठीक है। और यहाँ पर भी 4y है, ये रिड्यूस नहीं होगा। इनको लिखते हैं 4x - y स्क्वायर, रियल पार्ट लिख रहा हूँ पहले, और -4y, ये रिड्यूस नहीं हुआ ना, प्लस आयोटा कॉमन 2xy + 4x + 4y + 8, वही करेंगे, रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल। इमेजिनरी यहाँ पे है नहीं तो आप लिखेंगे 0 आयोटा, ठीक है ना, ये लिखोगे। अब अगले स्टेप में क्या करूँगा, दिस कंप्लीट पार्ट इज इक्वल्स टू दिस,
और दिस कंप्लीट पार्ट इज इक्वल्स टू 0। कर देता हूं इसको पूरा। 4x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। और दूसरे केस में आएगा, नहीं ये तो इक्वल है 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर के, और 2xy प्लस 4x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आप कह सकते हो xy प्लस 2x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं करा, सिंप्लीफाई करा बस, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, इधर से कैलकुलेट करते हैं, सिंप्लीफाई जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई कर देंगे। ये इधर आ जाएगा माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4x प्लस 4y माइनस 2x प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 है और ये 4 है, ठीक है, प्लस 4y। फिर इसको रिड्यूस कर दो, ऐसे। अब आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, x इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y, और ये वैल्यू आप यहाँ डाल सकते हो। x की वैल्यू डाली मैंने माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y इंटू वाई प्लस 2 इंटू माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी, यहाँ डालेंगे तो x आ जाएगा। बात खत्म, यही निकालना था। फटाफट से कॉपी करेंगे।
एक दो क्वेश्चन और बचे हैं। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 4n प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 4n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा माइनस आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा की पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। आयोटा की पावर 4n आ गया कॉमन, बचा क्या आयोटा माइनस आयोटा की पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना। अब आयोटा की पावर 4n को मैंने ऐसे का ऐसा रखा, एवरीबडी नोज दैट आयोटा माइनस 1 अपॉन आयोटा, ये टर्म बच गई डिवाइडेड बाई 2। सिर्फ हमें इसे सिंप्लीफाई करने को दिया हुआ था कि सिंप्लीफाई करके दे दो, हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं और ज़्यादा। आयोटा की पावर 4n और आयोटा स्क्वायर माइनस 1। चलो इसका मैंने बोला कि प्रूव दैट दिस कंप्लीट पार्ट, इसका जो आंसर है वो प्रूव करना है आपको कि आयोटा के बराबर है। ठीक है, इसको मैं अगले पेज पे कर रहा हूँ आगे से, यहाँ से। ठीक है, ये टर्म है आयोटा की पावर 4n ऐसे, आयोटा की पावर 4n और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय आयोटा अपॉन 2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो चलो -1 हो गई। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब यहाँ पे हम फंस जाते हैं सर, अब क्या करें, यहाँ आ गई प्रॉब्लम। आयोटा की पावर 4n इंटू -2 अपॉन आयोटा इंटू 2, ये भी कट गया, माइनस आयोटा की पावर 4n अपॉन आयोटा। यहाँ पे आके हम अब निराशाजनक स्टेज पर पहुंच गए। द प्रॉब्लम इज आयोटा की पावर 4n इज ऑलवेज +1। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि आयोटा की पावर अगर 4n है तो आप देखो इसे कैसे लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो ऐसे ना, ये लिख सकते हैं हम इसको, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर और उसके बाद n लगा दिया अपॉन आयोटा। अगले उसमें आप देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, -1 का स्क्वायर टू द पावर n डिवाइडेड बाय आयोटा, यानी माइनस इसकी वैल्यू क्या हो गई +1, -1 का स्क्वायर इज +1 और 1 की पावर n, यानी ये बच गया -1 की पावर n अपॉन आयोटा, यानी 1 अपॉन आयोटा, क्योंकि 1 अपॉन आयोटा नेगेटिव वाला बच गया। लेकिन मेरे को प्रूफ क्या करना है, आयोटा। अगले पेज पे मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूँ, -1 अपॉन आयोटा इंटू आयोटा अपॉन आयोटा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, यानी आंसर आ गया प्लस आयोटा। तो ये ध्यान रखना, आयोटा की पावर 4n इज ऑलवेज +1, क्योंकि 4 हो गया ना वो, तो आयोटा की पावर 4 ऑलरेडी +1 होती है। आप इसे लिख लेना, प्रूव दैट दिस कंप्लीट पार्ट इज इक्वल्स टू आयोटा, प्रूव दैट दिस कंप्लीट पार्ट इज इक्वल्स टू आयोटा। ठीक है, तो बस कंप्लीट है अपने क्वेश्चंस, बस आप इसे कॉपी कर लो। आज की क्लास कंप्लीट, कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है।
चलिए ठीक है, आज की क्लास कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोगों से। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शब्बा, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टोंग।